हाय गाइस, दिस इज विष्णु सिंह और आपका M2 चैनल में स्वागत है। M2 मीन्स मॉर्निंग मैथ्स। तो आइए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जब ही अटेम्प्ट करें, जब मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसको आप देख रहे हैं, क्योंकि उसमें इसका कंसेप्ट बता रखा है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। वैसे मैं यहाँ पे भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस का इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट आप उसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या इस वीडियो में क्वेश्चंस में किया जा रहा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर आई बटन पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 140। इसका आपको क्या करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नोट डाउन करना है। मतलब ये क्वेश्चन जो है तो वो है इनको हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट डाउन करना है। तो 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट डाउन करना है। देखो ये कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। सबसे पहली बात तो हर कोई इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, बट अप्रोच एक चीज होती है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसानी से कैसे कर सकते हैं। मींस आपको डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि पावर्स में डायरेक्ट आप पहुंच जाएं और फटाफट से आप क्वेश्चंस के फैक्टर्स फाइंड आउट कर पाएं। क्योंकि 140 है, अब ये 4 होता तो आप हाल पता कर लेते कि ये 2 into 2 है, बट 14 है, 140 है, तो 140 कैसे पता करोगे? 2 into 2 तो नहीं होता, 2 into 3 भी नहीं होता, 2 into 5 भी नहीं होता। तो सबसे पहले ना, जब कोई बड़ा नंबर होता है तो उसमें हम उसको पहले दो छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ते हैं। देखिए इसको जब हम करेंगे तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, सॉल्यूशन में डालता हूं, फर्स्ट का वो क्या होगा। अब बताइए 140 है। अब 140 को हम मॉडिफाइड फॉर्म में, मींस इसके फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे नोट डाउन कर सकते हैं? डायरेक्ट आपको 2 into 2 वगैरह पे नहीं पहुंचना, आपको पहुंचना है पहले 14 into 10। अब बताइए, ये तो आपके दिमाग में आसानी से आ सकता है कि 14 क्या है? 14 है, 14 into 10, नथिंग एल्स, 40 into 10। सबको पता है 14 into 10 होता है 140। तो बस अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब आपको पता है कि 140 को हमने 14 into 10 में जब नोट डाउन किया, तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा। ये 14 जो है वो हो जाएगा 2 into 7 और 10 जो है वो हो जाएगा 2 into 5। ठीक है, अब आप आसानी से पहुंच गए, आसानी से आपने इसके फैक्टर्स नोट डाउन कर दिए। उसके बाद अब आप देखिए ये जो है वो आपका 2 into 2 into 5 into 7 हो गया। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका आंसर, जो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें नोट डाउन करना था। सेकेंड क्वेश्चन जो है मैं उसको भी बता देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन इज द सेकेंड क्वेश्चन इज 156। अब 156 को हम सोचेंगे, देखो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो है कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। बट हाउ यू मतलब कैसे आप आसानी से सोच पाएंगे कि 156 इस फॉर्म में कैसे नोट किया जाएगा, वो मैं बताने की थोड़ी कोशिश करता हूं। आप बताइए 156 आप इसको 2 into समथिंग समथिंग करेंगे तो दिक्कत होगी ना। जब भी पीछे 0 आए ना तो एक चीज याद रखनी कि उसका 10 के साथ इंटू करके कुछ ना कुछ बनाइए। ठीक है, अगर लास्ट में 2 का मल्टीपल आता है, लास्ट डिजिट जो है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 से डिवाइड होगी, तो कोशिश कीजिए कि हम इसको 2 से डिवाइड करें, उसके बाद कुछ हमारे पास आएगा। डिवाइड करने का मतलब है 2 into समथिंग, इसको नोट कीजिए। अब बताइए आप इसको 2 into समथिंग नोट करेंगे तो क्या होगा? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 आ गया भाई। 78 आ गया। अब हम आसानी से इसको सोच सकते हैं 78 क्या है? 39 into 2। क्या है? 39 into 2। तो इसको 39 into 2 लिख देंगे। फिर बताइए 2 into 39 into 2। ठीक है, उसके बाद अब आप बताइए 39 को कैसे लिख सकते हैं? 39 को हम लिख सकते हैं 13 3 जा 39। बस आपका जो प्राइम फैक्टर्स है उनके फॉर्म में नोट डाउन हो गया। तो आपको ना कैसे तोड़ना है, कैसे सोचना है, वो मैं बता रहा हूं। जब भी लास्ट में 0 हो तो आपको सोचना है कि कैसे 10 के फैक्टर्स के फॉर्म में नोट किया जा सकता है, जैसे मैंने 14 into 10 किया। दूसरी बात, जब लास्ट में 2 से डिविजिबल होने वाला कोई भी नंबर आए तो हम उसको 2 into समथिंग लिखेंगे। फिर हमें धीमे धीमे मालूम पड़ता जाएगा कि क्या चीज बाद में आएगी, जैसा कि इसमें हुआ था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसमें ना 0 है ना 2 का मल्टीपल है। तो जब भी लास्ट में 5 आए तो आपको सोचना है
कि इसको 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे नोट किया जा सकता है। मींस इसको 5 से डिवाइड कीजिए, या ये कह दो 5 से डिवाइड कर दो, या फिर ये कह दो इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू समथिंग लिखिए। अब 5 इंटू समथिंग कैसे नोट करेंगे आप बताइए कि ये जो है 5 इंटू क्या हो सकता है, 5 7 जा 35, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 3 बचा, 5 6 जा 30, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25। आप बताइए 765 आ गया। अब 765 आ गया भाई, ये दिख रहा है अभी भी 5 है पीछे, तो फिर से 5 से करेंगे, फिर से 765 को 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में नोट करेंगे। आप बताइए 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। अब देखिए 153 आ गया। अब आपको यहां पे ना टेबल्स आने चाहिए, फटाक से दिमाग में आना चाहिए 153 किसके टेबल में आता है। आप सोचिए 153 किसके टेबल में आता है भाई, 17 के टेबल में आता है। 17 9 जा 153 होता है। मैथ्स में आपको टेबल्स कम से कम 20 तक आने चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है टेबल से याद करने में तो आप 30 तक भी कर सकते हैं, उसमें आपको और भी ज्यादा मजा आएगा जब आप क्वेश्चंस को करेंगे। वो हमें पीड़ा देते हैं, वो हमें दर्द देते हैं जब हम उनको याद करते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस करने पे आते हैं, जब हमें याद हो जाते हैं ना, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत मजा आता है। जैसे मैंने अभी किया ये 79 जा, मुझे तुरंत समझ में आ गया ये 79 जा, बट बच्चे कहाँ अटकेंगे भाई, बच्चों को पता ही नहीं है कि अरे ये तो आ गया भाई 153। वो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस बना देंगे इसका। और मुझे 79 जा आता है तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा इसको, क्या 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3, यही तो हो जाएगा। अब इसको देखिए आप, ये सभी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट हो चुके हैं कि नहीं, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 17। आप बताइए ये कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो ये मैंने साफ साफ आपको बताया कि ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, बट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें कि कैसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है इनमें, सब कर सकते हैं आसानी से। आप 2 इंटू 2 इंटू घंटे लगा देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो बस उस टाइम को बचाने के लिए इस वीडियो को आप देखें। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं है आपके अंदर, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप नहीं है, तो आप देखें इसको, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है वो तो हो गए। चौथा क्वेश्चन जो है वो 5005, क्या है 5005। अब मैंने आपको बताया 5 लास्ट में अगर हो, अगर एंड नंबर 5 है तो आपको क्या करना है, एंड नंबर 5 है तो 5 से हमें डिवाइड करके देखना है, मतलब इसको 5 के इंटू के फॉर्म में नोट करना है। आप बताइए इसको 5 के जब इंटू में नोट करेंगे तो 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब 1001, अब यहां पे ये ट्विस्ट आ गया भाई। 1001 किससे कटता है, किसी को पता है क्या, नहीं पता है। 1001 को काटने में ना अच्छों के पसीने छूट जाएंगे, नहीं पाएगा, बड़ा टाइम लगेगा उसको सोचने में। बट ऐसे क्वेश्चन ना जब आप लगाते हो, बार बार इनको यूज करते हो, तो आपको समझ में आ जाता कि ये वही है जो आपने प्रीवियस किया था। तो इसके लिए ना आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मुझे पता है, इस वजह से मैं फटाफट नोट कर दूंगा, बट आपको ऐसे नंबर्स को पता रखना है कि किस तरीके से होते हैं। मैं बता भी दूंगा यहाँ पे क्या होता है। ये हमेशा नंबर एक तो कटेगा 11 से, किससे कटेगा, 11 से कटेगा। ये जो है ये 11 से कट गया, 11 से क्या कट गया, 5 इंटू ये इस टाइप का नंबर हमेशा 11 से कटता है। आपको याद रखना है ये टाइप के नंबर 11 से कटते हैं। 11 से नहीं कटेगा तो 13 से कटेगा, ठीक है। किस किस से कटते हैं मैं लास्ट में नोट डाउन भी कर दूंगा। ये देखो 11 से काटा, 11 9 जा 99, अब 1 बचा तो 11 बन जा 11। बताइए कितने बार कट गया, 91 बार कट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इसी से आप पता कर सकते हैं, देखो 13 से भी कट रहा था तभी तो 91 आया। 13 से अगर इसे काटते, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, और फिर से 13 7 जा 91, देखिए 13 7 जा 91 हुए, 9 बचे, 9 यहाँ पे आ गए, फिर 13 7 जा 91, मतलब 77 बार 13 से भी कट जाता। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 5 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11, ये हो गया। अब बताइए इसको हमने आसानी से कर दिया कि नहीं हो गया, 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, जिससे कि यहाँ अच्छा लगे थोड़ा देखने में। बाकी आप इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई हो गया हमारा, प्राइम फैक्टर्स आ गए, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, सभी प्राइम है। बस देखते हैं अपना काम। फिफ्थ क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 7 4 2 9।
अब देखो, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है, अगर आपको क्या आता है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं कि कौन सा नंबर किससे कटेगा ये पता है, तो आप फटाफट पता कर सकते हैं। ये 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसका डिजिट सम 9 भी नहीं है, 7 2 9 9 और 4, ठीक है। ये तो डिजिट सम 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 से भी नहीं कटेगा, और 9 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए लास्ट में 9 हो और 3 से भी ना कटे 9 से भी ना कटे, तो चेक करना चाहिए 13 से और 17 से। लास्ट जो टॉक बचती है वो बचती है 17 से चेक कीजिए और 13 से चेक कीजिए। 13 से चेक करते हैं, 13 1 जा 30, 13 5 जा 65 हो गए, 9 बचे, 13 7 जा 91, फिर 19 बचे, 13 से भी नहीं कटेगा भाई, 19 बचे, 13 से 19 तो नहीं कटता। अब आते हैं 17 पे, 17 पे आते हैं, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो 17 4 जा 68 आ गए, 68 आ गए, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा आपका 6, ठीक है। तो 17 4 जा 68, 17 3 51, 17 3 जा 51 फिर से हो गए, अब 11 बचे। अब बताइए 119 पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। 119 क्या होता है, 17 7 जा 199 होता है, तो ये नंबर जो है वो 17 से कट रहा है। अब देखिए इसमें आपको टाइम लगा कि नहीं लगा, मुझे भी लगा। क्यों? क्योंकि वाकई में ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल था कि बड़े ही आसानी से कट नहीं रहा था, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो ये 17 से कटा, 17 4 जा, फिर 17 3 जा, फिर 17 7 जा। अब ये 17 से कटा है तो 17 का इधर करेंगे। अब देखो 437 आया, अब 437 किससे कटता है भाई, ये भी बड़ी समझने की बात है। जब भी लास्ट में 7 आए, जब भी लास्ट में 7 आए तो 13 से चेक करो भाई, 13 से चेक करने की आपको जरूरत है। तो 13 से करेंगे तो 13 3 जा 39, 4 बचे, नहीं होगा भाई। 19 से चेक करते हैं, 19 2 जा 38, भाई 19 से कट गया ये देखो 19 से कट गया, 19 2 जा 38 और कितना 5, 19 3 जा 57, तो ये 19 से कट गया 23 बार। देखिए कितने खतरनाक नंबर है ये, 23 इंटू 19 इंटू 17 मीन्स ये जो नंबर है वो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब सोचिए जिस बंदे को 17 का टेबल ना आता हो, 19 का ना आता हो, उसका क्या होगा। ये क्वेश्चन तो होने से उससे रहा। तो सोचिए है तो बहुत आसान, बट थोड़े से सोचने वाले हैं, थोड़े से समझने वाले हैं कैसे आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हैं, कैसे आप सोच पाते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको पता चला कि जब लास्ट में 9 हो तो सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए 3 से कटा कि 9 से नहीं कटा, 9 से कटा है कि नहीं, 3 और 9 से। तो हमने उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, नहीं कटा भाई, नहीं कटा। तो सीधा हमें पहुंचना है प्राइम फैक्टर्स पे। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से भाई, 9 तक तो हो चुका है, तो उसके बाद पहुंचना आपको 11 पे पहुंचना है, 11 से नहीं कटा, फिर 13 पे पहुंचना है। 13 से नहीं अगर कट जाता तो ठीक है, अगर 13 से भी नहीं कटता तो 17 पे पहुंचना है, अगर उससे भी नहीं कटता तो 19 पे पहुंचना है, और 19 से भी नहीं कटता तो 23 पे पहुंचना है। अब देख रहे हैं इसमें 3 नंबर्स क्या है, 23 19 एंड 17। अब ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट कर सकता है आप खुद सोच सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाए तो कितना टाइम वेस्ट कर सकता है आपका, अगर आपको अच्छे से समझ ना हो कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। अब उम्मीद करता हूं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हुई होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, बहुत ही आसान थे, बट ये थोड़ा सही था, ये उससे भी सही था। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपका टाइम कितना लेके जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो टाइम को बचाने के लिए आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो 5 क्वेश्चन थे, 5 ही थे ना, हाँ, ये जो 5 क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर कर दें, जिससे कि उनको घर बैठे बढ़िया कंटेंट और अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका मिले।